निशुल्क, ह जैसी साउंड आएगी। विसर्ग, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो जैसे मनः जमा बल, तो ये ओ की मात्रा बन गया मनोबल। ठीक है, ये दो बिंदु मतलब विसर्ग। ये किससे जाके मिला है? व्यंजन से। यशः जमा अभिलाषा, अ क्या है? स्वर, विसर्ग स्वर से बना, तो क्या बन गया? यशोभिलाषा। देखो कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप विसर्ग को स्वर के साथ मेल कर लो, चाहे विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल कर लो, मात्रा में तब्दील हो गया। तो यशो गान भी हो सकता है, यशो अभिलाषा भी हो सकता है, मनोबल भी हो सकता है। यहाँ विसर्ग ब मतलब व्यंजन के साथ है, यहाँ विसर्ग अ मतलब स्वर के साथ है, तो क्या फर्क पड़ा? दोनों में स्वर संधि है। अह, और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या य र ल व ह आ जाए तो उसमें अह का ओ हो जाएगा। जैसे मनः जमा बल क्या होगा? पढ़ रखा है तो पता होगा मनोबल, भाई मनोबल होना चाहिए, मन का बल, मनः जमा बल तो मनोबल। ऐसे देखो मनोभाव किससे बनेगा? देखो जरा मनोभाव, तो मनः जमा भाव, मनः जमा रंजन, देखते चलो, मनः जमा रंजन, मनः जमा बल, मनः जमा रोग, मन के रोग, मनः जमा योग तो मन का योग, मनः जमा विकार यानी मन में कोई विकार आना, देखो ये रहा मनः जमा विकार, मनः जमा विज्ञान, तो पहले मन का विज्ञान था, आज तो खैर ये बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पहले मन और आत्मा का था। तो मनः जमा विज्ञान, मनोविज्ञान, ये जो दो बिंदियां ये ओ में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये होगा मनः जमा दशा, मनः जमा वेग, मनः जमा वृत्ति, यानी मन की एक झुकाव, मान लीजिए मनोवृत्ति, जो आपके मन का झुकाव है, तो पॉजिटिव साइड होगा या नेगेटिव। कुछ लोगों को हर चीजों में गड़बड़ियां ही दिखाई देती हैं, कमियां दिखाई देती हैं। कुछ लोग गलत टाइम पर भी, मतलब जब उनकी लाइफ में कोई सैड स्टेज चल रही होती है तब भी उसमें पॉजिटिव चीज ढूंढ लेते हैं। तो ये आपकी मनोवृत्ति है, मन की वृत्ति, आपका मन का झुकाव किस तरफ है, पॉजिटिव साइड पर या सेकेंड मतलब नेगेटिव साइड पर। जो लोग पॉजिटिव साइड में ज्यादा मुड़ते हैं ना, वो निराशा के समय में भी उनको सूरज की एक किरण की बस जरूरत होती है, वो दिख जाए और वो सारी निराशा को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब चढ़ता हुआ सूरज में भी उनको नेगेटिव चीज ही दिखाई देती है कि अभी एक बादल का टुकड़ा काला है। तो ये आपकी मनोवृत्ति है, इसको पॉजिटिव रखना चाहिए। हर चीज में फायदा देखना चाहिए कि यार इसमें भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। कोई भी चीज, कोई भी अगर मुश्किल भी आई है तो वो भी आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। आपको कुछ भी मिल रहा है ना, उसमें खुश रहो जितना मिल रहा है, और ये सोचो और बेहतर इंसान कैसे बनूं। पढ़ाई लिखाई जितनी मिल रही है उसमें सोचो कि और बेहतर मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, जितना कुछ अवेलेबल है उसमें और बेस्ट में क्या कर सकता हूँ। देखो दुनिया में ना आप लोग तो बहुत लकी हैं, सोचो तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर वालों ने इतना तुम्हारे लिए करके दे रखा है, या तुम इस कंडीशंस में हो तो कि तुम इतना कर पाए। दुनिया में वो लोग भी हैं जो आज जिनके पास खाने को भी नहीं है, आज पता नहीं कितने हजारों लोग पूरी इस धरती पर भूख से तड़प के मरेंगे, रात में मरेंगे ना, कितने लोग ठंड से मरेंगे। तो सोचो उनसे तुम कितने बेहतर हो। ये मनोवृत्ति हमेशा पॉजिटिव रखो, जितना मिला है ना ऑलवेज फील ब्लेस्ड, भगवान का शुक्रिया करो कि इतना मिला है। ये आपके मन की वृत्ति है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करती है, और ये सच्चाई है। आप जैसी मनोवृत्ति रखते हैं ना वैसी पावर्स आपके आसपास आती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप देखो चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आप नेगेटिव हो जाइए फिर आपके साथ हर चीज बुरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा नेगेटिव टाइम में भी ये सोच के कि ये टाइम कटना तो है ही, ऐसा तो है नहीं, ऐसी कोई काली रात नहीं है जिसकी सुबह ना हुई हो। तो कोई भी टाइम हो, कैसा भी टाइम हो, मनोवृत्ति हमेशा पॉजिटिव रखो। ठीक है, मनः वृत्ति देखो, मनः वृत्ति मन की वृत्ति झुकाव, ये पॉजिटिव मनोवृत्ति। मनः रथ मनोरथ, मनः ज मन में जन्मा, मनोज मन में जन्मा, तो मनः ज मन में जन्मा, देखो मनः ज, मनः जमा रम तो क्या बना? मनोरम। मनः जमा हर बनेगा, तपह जमा बल, देख लो तपह जमा बल तो तपोबल, जो तप से अपना ताकतवर बने। तपह जमा वन, मात्रा बनती जा रही है, तपह जमा धन, तपह जमा भूमि, अधः देखो, अधः जमा मुखी, अधोमुखी, अधः, अधः बिंदी जमा मुखी, अधः जमा वस्त्र, तो जो वस्त्र के नीचे वस्त्र पहना जाए उसको अधो वस्त्र, अधः जमा गामी जो नीचे की तरफ जाए, अधः जमा हस्ताक्षर करता जिसने नीचे साइन किए हैं, है ना, अंडर साइंड जो नीचे जिसके साइन है, तो अधः, अधः जमा हस्ताक्षर, देखो अधः मतलब नीचे, अधः हस्ताक्षर करता, फिर क्या बन जाएगा? अधो हस्ताक्षर करता, यानी जिसके साइन नीचे है। अधः जमा गति तो अधोगति बन जाएगा। अधः बिंदी आएंगी जमा लिखित, यशः जमा धरा, तो देखो यशः जमा धरा, यहाँ बन गया यशोधरा। कोई पूछे यशोदा, नाम के संधि विच्छेद बहुत बार आते हैं, यशोदा तो क्या बनेगा? यशः जमा दा, और यशोधरा है तो यशः जमा धरा, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यशः यशः, यहाँ धरा यहाँ दा, बस इसमें ओ लगा देना, तो यशोधरा और यशोदा।
यशहदा, ऐसे कह देंगे जयद्रथ तो जयत जमा रथ, शंकर तो शम जमा कर। ये नाम वाली चीजें ना बहुत कॉमन होती हैं। गौरव तो गुरु जमा अ, इस तरह से संधि विच्छेद आ जाएंगे। यशोदा, यशोगान किससे बनेगा? यशह जमा गान, यशह जमा भूमि, सरह जमा ज, ज मतलब जन्मा, सर मतलब सरोवर तालाब, तो तालाब में जन्मा यानी कमल। तो सरह, देखो ये रहा सरह जमा ज, तालाब में जन्मा सरोज। सरह जमा रूह, यानी सर में जो पैदा हुआ हो, रूह मतलब पैदा होना, ठीक है, आत्मा। तो सरह जमा रूह क्या बनेगा? सरोरूह, यानी सर तालाब में जो जन्मा हो। आगे सरह जमा वर, पयह जमा द, पयह द, पय होता है पानी, तो पयदह पानी को धारण करने वाला। पयो जमा जन ज, तो पयह जमा ज, यानी जो पानी में जन्मा हो, यानी कमल। ये पानी देने वाला और ये पानी में जन्मा, तो पयोद और पयोज अलग अलग शब्द है। द मतलब देने वाला और ज मतलब जन्मा। तो पानी में कौन जन्मा है? कमल। और पानी देने वाला कौन है? बादल। तो उससे उनका पर्यायवाची भी याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम करोगे ना तो बहुत सारे शब्द तो आपको ऐसे ही आते चले जाएंगे। पयोधी, पय को धारण करने वाला। जल को धारण कौन करता है? समुद्र। समुद्र जल को धारण करता है। देता कौन है हमें पानी? तो बादल। और पानी से जन्मा कौन है? तो कमल। तो पयोधी, पयः, पयः जमा धी, पयः जमा धर, देखो ये रहा पयोधर, तो पय मतलब पानी को धारण करने वाला, ठीक है। पयः जमा निधि, पानी का जिसके पास भंडार है, तो महासागर। तिरह, देखो ये रहा तिरह, ओ का क्या बन गया? तिरह जमा भाव, तिरह जमा हित, देखो तिरह जमा हित। शिरह, शिरो से क्या बन गया? शिरह मतलब सिर पर, धार्य धारण करने योग्य, शिरोधार्य। तो शिरह जमा धार्य, सिर पर धारण करने योग्य। शिरह जमा मणि, शिरह जमा भाग, शिरह जमा रेखा। तो सब वैसे ही बनते जाएंगे। अगर तुम दो चार भी ढंग से पढ़ लोगे ना तो आसान है ये देखो पुरोधा, तो पुरह जमा धा, देखो पुरह जमा धा पुरोधा। पुरह जमा हित, अब आ जाएगा पुरोहित का। बताओ संधि विच्छेद, जो नहीं पढ़ के गया उसको क्या पता, जो पढ़ के गया उसको पता है। पुरो का क्या बनेगा? पुरह, पुरह लिख के दो बिंदी, और हित, देखो पुरह जमा हित क्या बना? पुरोहित। रजोगुण किससे बनेगा? रजह जमा गुण, ऐसे तमोगुण तमह जमा गुण, तो रजोगुण रजह जमा गुण। वयो वृद्ध किससे बनेगा? वयह बिंदी और वृद्ध, वयह, वयह इसकी बजाय बिंदी और वृद्ध। उरह जमा ज, तो उरोज, उरह जमा ज। इसके बाद अब जैसे ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है कि किसका क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़ के गए हैं ना तो आप टिक मार्क कर पाएंगे, ऐसे याद नहीं आएगा कि किसका किस में कन्वर्जन होगा, वर्ड से आपको याद आएगा। अब देखो मनोनुकूल है, यानी मन के अनुकूल, तो मनो से क्या बन गया? मनः, और अनुकूल मनः। अभिलाषा यानी मन की अभिलाषा, ठीक है। मनः, देखो मनः अनुसार, इसमें अपने आप जोड़ रहे हो आप। मनः अनुभूति, मनः अभिराम, देख लो मनः अभिराम, मनः अनुभूति। यशः अभिलाषा, देख लो यशः अभिलाषा, ठीक है। अन्य, अन्यः बिंदी वाला अन्य, ठीक है। अन्यः जमा अन्यः, क्यों? क्योंकि बिंदी ये ओ बनाना था। अन्यान्य लिखना होता तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अन्य जमा अन्य किस में आएगा? अन्यान्य में। अन्य के पीछे अ और आगे, इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, देखो इसको देखना जरा। अन्य जमा अन्य, अगर ये आ गया पेपर में तो एक जैसे लगेंगे, बहुतों को तो पता ही नहीं चलेगा कि इनमें अलग अलग आ गया सेट में। इसको आप देखेंगे तो ये अ है छिपा हुआ, ये अ है, तो ये बनेगा अन्यान्य। क्या बन गया इससे? अ प्लस अ आ, एक ही परिवार बड़ा हुआ है। ये किसकी पहचान थी? दीर्घ संधि की। क्या अंतर है दोनों में? इसमें अन्यान्य था और इसमें अन्योन्यान्य है, देखो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर। जो पढ़ेगा ना उसको पता चलेगा। अगर वो देते हैं एक सेट में अन्य जमा अन्य, तो वो कह रहे हैं अन्यान्य, और वो कह रहे हैं अन्य बिंदी लगा के जमा अन्य, एक जैसे सिर्फ बिंदी से, ये बन गया अन्योन्य। देखो कितना डिफरेंस है। ये अलग संधि थी, ये स्वर संधि थी, और ये व्यंजन, ये विसर्ग संधि है। तो ये पकड़ कौन पाएगा? जो पढ़ के जाएगा। जो पढ़ के ही नहीं जाएगा उसके लिए तो ऐसा ही अन्य प्लस अन्य और ऐसा ही अन्य प्लस अन्य, कोई अंतर ही नहीं है। जो अन्य प्लस अन्य है उसमें बिंदी की बजाय यो की मात्रा आएगी, ओ की, तो बन गया अन्योन्य।
अन्योन्य। और जो अन्य प्लस अन्य है, कोई उसमें बिंदी नहीं है, तो बन गया अन्यान्य। वो दीर्घ संधि और ये विसर्ग, सिर्फ 2 बिंदी से आंसर बदल गया, ये लिखने का तरीका बदल गया। यही ये चीजें होती हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। सारी भीड़ एक जैसी नहीं होती, भीड़ में से कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे समझदार, जो इन छोटी चीजों को ध्यान से देख लेते हैं ना। अन्योन्य अन्योन्य लिखा हो और अन्यान्य लिखा हो, सिर्फ एक मात्रा लेकिन आंसर अलग, तो ये चीज आपको पकड़नी होती है। ठीक है, सह जमा अहम, तो क्या बन गया सोहम। सह जमा अहम, इस बिंदी का ही तो ओ बनेगा सोहम। ठीक है, इसके बाद अब देखो बही जमा मुख, तो क्या बनेगा बहिर्मुख, र बन गया ना इस बिंदी के बजाय, बहिर्मुख। आपने सुना होगा एक्सट्रोवर्ट, जो अपनी बात को बहुत खुल के बोल पाते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो अपनी बात को बिल्कुल दमदार तरीके से रख पाए। कुछ होते हैं अंतर्मुखी, कहना चाहते हैं बोला नहीं जाता, मन ही मन में दबा के रखते हैं। अपने हर इंसान ना कभी अंतर्मुखी है कभी बहिर्मुखी है। वैसे ज्यादा अपनी बात को अच्छे ढंग से बहिर्मुखी इंसान रख पाते हैं, और वो मन में चीजों को दबाते नहीं। अंतर्मुखी क्या है, इंट्रोवर्ट नेचर होता है, कंजर्व होते हैं अपने आप तक बस, मतलब रिजर्व, कंजर्व कहना तो गलत होगा, रिजर्व होते हैं अपने आप तक। कंजर्वेटिव तो थोड़ा नेगेटिव चीज है ना, सॉरी। चलिए, तो बही जमा मुख क्या बना बहिर्मुख, देखो बिंदी आ गई, बहिर जमा मुख तो बहिर्मुख, इसमें र बन गया इस बिंदी का। आगे देखें, निही जमा बल, तो इस बिंदी का क्या बन गया र बन गया आधा, निर्बल बन गया। तो निर्बल कैसे बना, निही जमा बल, हमने र को 2 बिंदियों से दिखा दिया। निही जमा धन क्या बना निर्धन, तो ऐसे ही बनेंगे निही जमा दोष, हाँ बस बिंदी लगाते जाना इस र की जगह। निही जमा भय बन जाएगा र की जगह, निही जमा जल बन जाएगा, निही जमा मल बन जाएगा। ठीक है, निही जमा जन, निही जमा गुण, निही जमा बाध, बाधा, ये बाधा आना चाहिए था, वैसे बाधा भी लिखा होता है इसमें बिना बाधा के, तो निर्बाध। इसमें ना आ का लोप कर दिया हमने वर्ड को सही बनाने के लिए। निही जमा बाधा, निर्बाध मतलब जिसका कोई बाधा ना हो, यानी अपनी स्पीड से जो चल सके, निर्बाध गति से। ठीक है, तो आ का लोप कर दिया। निही जमा विघ्न, निर्विघ्न बन जाएगा, र बन जाएगा ना, ये र है, निर्विघ्न बिना विघ्न के। निर्विकार, दुर्बल, ये र बोल रहे हैं अब हम इसको। दुर्जन, दुर्गुण, दुर्भावना, दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्गति, दुर्गंध, दुर्भाग्य, धनुधर, तो क्या बन जाएगा धनुर्धर। लेकिन अगर धनु टंकार आ गया, धनु जमा टंकार, तो बनेगा धनुष टंकार। अंडर डिफरेंस है थोड़ा सा, वो 2 बिंदी कहीं आधा श भी बन जाती हैं, कहीं वो र बन जाती हैं, कहीं वो षटकोण का आधा बन जाती हैं, कहीं वो आधा 21 वाला श बन जाती हैं। ये आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि कहाँ वो आधे श में कन्वर्ट करनी है, कहाँ वो र बनेगी। अब देखो जैसे धनु जमा धर है, तो ये बिंदी क्या बन जाएंगी र, ये बन जाएगा धनुर्धर। लेकिन अगर यहीं पे धनुष जमा टंकार होता, धनु जमा टंकार, तो धनुष टंकार बन जाता। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। मान लो यहाँ होता एक वर्ड धनु जमा टंकार, टंकार होती है आवाज, तो इसका जानते हो क्या बनता, इसका बन जाता धनुष टंकार। अब देखो जरा, इस सेम वर्ड का यहाँ अगर धर था तो धनुष धन नहीं होता कोई भी, लेकिन धनुर्धर होता है भाई, धनुष धारण करने वाला। और धनुष टंकार यानी धनुष की जो प्रचंड आवाज आती है ना, देखो ना धनुष पे जब बाण चढ़ाते हैं प्रत्यंचा, तो कैसे आवाज निकलती है, तो धनुष टंकार। अब जिसको यही नहीं पता कि धनुर्धर और धनुष टंकार 2 शब्द हैं, तो वो तो फंस गया। ये सारा खेल है आपने कितना जाना है, आपका वोकैब कितना स्ट्रांग है। तो धनु जमा टंकार लिखा है तो धनुष षटकोण बना देना, लेकिन अगर धनु जमा धर लिखा है तो धनुर बना देना। यही होती है समझ, ये उसमें ज्यादा डेवलप होती है जो जितना ज्यादा पढ़ता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये धनुर्धर बन गया। अगर यहाँ धनुष टंकार होता तो 2 बिंदी भी आती सेम। अब ये बन गया धनुर्विद्या, धनुष विद्या थोड़ी होता है धनुर्विद्या। ये देखो आशी ही जमावाद, यहाँ क्या बन गया आशीर्वाद, पेपर में आ जाएगा आशीर्वाद का संधि विच्छेद करो, तो आशी ही जमावाद तो आशीर्वाद, आशी ही जमा वचन तो आशीर्वचन, भाई अच्छे वचन। आविर्भाव, बहिमुखी, बहिर, ये देखो ब पे ही की मात्रा है, थोड़ा सा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी, बहिर र बन गए बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बताया। प्रादुर र बना देना, प्रादुर्भाव आधा इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं चतुर्दश, तो चतुः दश मतलब 4 और 10, तो 14 को बोलते हैं चतुर्दश।
त्रयोदश चतुर्दश सुना होगा ना, त्रयोदशी 13वें दिन। तो ऐसे ही चतुः, इसका मतलब चतुर, र है ये आधा बिंदी और दश, तो 10 और 4 तो 14। चतुर्दिक तो क्या बन गया, चतुर्दिक। चतुर्भुज, आयुर, देखो ये पूछ लेंगे आयुर्वेद, जैसे ऋग्वेद था तो किससे बना था ऋग्वेद, ऋक जमा वेद। अब ये सारे इस तरह की चीजें आपने 1000 बार सुन रखी हैं। वो पूछ लेंगे ऋग्वेद का बताना जरा कैसे बना था, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऋग्वेद बना है ऋक, ये ऋक जमा वेद से। तो कौन सी संधि है, क के नीचे हलंत है, हलंत वाली कौन सी होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ऋक जमा वेद, क ख ग तीसरे में कन्वर्ट हुआ था ना, आधा ग आधा क, ऋग्वेद व्यंजन संधि। लेकिन अगर वो पूछेंगे यजुर्वेद का बता दो, तो तुम कहोगे यजुहु, बिंदी लगा के जमा वेद, इस बिंदी के बदले आपने र बना दिया, तो यजुहु जमा वेद, यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यजुर्वेद के बाद ज्योति ही जमा मय, तो ज्योतिर्मय बन गया। अंतः जमा मन बनेगा अंतर्मन, अंतः जमा गत बनेगा अंतर्गत, अंतः जमा द्वंद। अब मैं उधर नहीं देख रही, ये देखो ऐसे याद हो जाते हैं। अंतः जमा द्वंद, अंतः जमा मुखी, अंतः जमा राष्ट्रीय, अंतः जमा यामी, पुनः जमा जन्म तो बन गया पुनर्जन्म, दोबारा से पैदा होना, उसका मतलब र है। पुनः जमा विवाह, दोबारा शादी करना। पुनः जमा गठन, दोबारा से गठन करना। पुनः जमा जागरण, दोबारा जागना। पुनः जमा जीवित, सब में बिंदी आती जा रही है। पुनः जमा बलन, पुनः जमा निर्माण, पुनः जमा वास, दोबारा कहीं वास करना। पुनः जमा लेखन, पुनः जमा मुद्रण। ठीक है, निहि जमा अक्षर, जिसको अक्षर भी ना आता हो, तो निहि जमा अक्षर, र कैसे बन गया, उस बिंदी के बदले निरक्षर, निरक्षर। ठीक है, निहि जमा अर्थक क्या बना, निरर्थक। निहि जमा आकार, निहि जमा आमिष, आमिष होता है मांस युक्त, आमिष मतलब मांस, सामिष निरामिष, जिसमें मांस ना हो जिसमें मांस हो। तो देखो क्या बना, निहि जमा आमिष, तो क्या बना, निरामिष, बिना मांस के भोजन, निरामिष। निहि जमा आधार बनेगा, निहि जमा उत्साह, देखो निहि जमा उत्साह, तो ये क्या बन गया, र, तो निरुत्साह बन गया। निर्जमा अपेक्षा बन गया, निहि जमा अपेक्षा, तो क्या बन गया, नी, ये र बन गया ना, यहाँ र आधा था, ये इसके साथ हो गया, तो ये क्या बन गया, र पूरा, देखो ये रहा निर, और ये पेक्ष। और इसमें पेक्षा नहीं करना, क्योंकि निरपेक्षा नहीं होता, निरपेक्ष शब्द होता है, जैसे ऊपर पढ़ के आए थे ना वैसा ही एक, तो उसमें आ हमने हटा दिया था। तो निहि जमा अपेक्षा, किसी से अपेक्षा, किसी की तरफ ना होना, किसी से अपेक्षा ना करना, तो निरपेक्ष। अब ये र पूरा क्यों है इस बिंदी में, अभी तक तो हम आधे पढ़ रहे थे, देखना जरा, यहाँ तो आधे थे, ये पूरा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अ आ ई दिखेंगे, और हम जानते हैं अ आ ई उ ये स्वर है, और अगर ये किसी भी व्यंजन के साथ मिलेंगे तो फिर ये उसको पूरा कर देंगे, इसलिए यहाँ ये पूरे हो गए र, ये लॉजिक है। ठीक है, तो ये क्या बना, निरामिष, निराधार, निरुत्साह। अब र देखो, निरुत्साह, र के साथ उ है तो पूरा कर दिया हमने रू, उत्साह ऐसे कैसा। निरपेक्ष, निर्विलंब, देखो ये रहा निर्विलंब, निर्भिमान, निरुपाय, निरुद्देश्य, निराहार, निरपराध, निराश्रित, निराशा, निरीक्षण, निरुत्तर, निराशा, ये दू था, अब दू शुरू हो गया देखो, तो दूह जमा आशा क्या बनेगा, इसका मतलब र, और ये आ तो दुराशा है ना, दुराचार, ये र था ना, इसके साथ आ जोड़ दो दुरा, तो दुराचार, दुरुपयोग, देखो र तो था ही ये, इसमें उ और जोड़ दो तो दुरुपयोग। ये दुर्वस्था मतलब बुरी अवस्था, ये दुरात्मा, ये बहिरंग, देखो बही, और ये अ है ये र है, तो र में अ जुड़ा तो अ पूरा हो गया, र पूरा तो बहिरंग। ये अंतरात्मा, ये देखो अंत तो था ही, र और आ बन गया रा, तो ये रहा अंतरात्मा, पूरा हो गया। उससे ऊपर वाले में ना व्यंजन थे, अब सारे चल रहे हैं स्वर, इसलिए पूरे होते जा रहे हैं। अब पुनः जमा उत्थान क्या बनेगा, इसमें देखो पुनः, यहाँ र होगा ना, पुनरु, र में उ आया तो रू पूरा हो गया, देखो ये रहा पुनरु, और उत्थान में तो थान तो था ही, तो ये बनेगा पुनरुद्धार, ये बनेगा पुनर्वलोकन, देखो पुनः, ये र है आधा, ये पूरा हो गया, पुनर्वलोकन, देखो ये रहा पुनर्वलोकन। पुनरुक्ति, देखो ये रहा पुनरुक्ति, पुनः पुनरावृत्ति, ये रहा पुनरावृत्ति। ठीक है, अब देखो आगे, निहि जमा चल क्या बनेगा, आधा श आ जाएगा इसमें, तो ये बनेगा निश्चल, कहते हैं ना निश्चल भाव से, अचल मतलब जो स्थिर हो, तो निश्चल।
अब ये निश्चल हो गया, बिंदी आती जाएंगी श के बदले, निहि जमा चय, निहि जमा चित, निहि जमा चिंत, दुहु जमा चक्र, दुहु जमा चरित्र। देखो ये बिंदी का मतलब आधा श है। अब हरि ही जमा चंद्र, तो क्या बन गया हरीश चंद्र। आहा जमा चर्य, देखो आश्चर्य को नहीं पकड़ाएगा बिना पढ़े बच्चा, वो दे देंगे आश्चर्य का संधि विच्छेद करो, तो जिसने नहीं पढ़ा वो फंसेगा। जिसको पता है कि आधा श शलगम वाला हो, आधा श षटकोण वाला हो, या आधा स हो सांप वाला, ये बिंदी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो आहा जमा चर्य, श गायब हो गया, बिंदी बन गया। प्रायः, प्रायः चित्त, ये देखो चित्त तो ऐसे कैसा है, इस श के बदले बिंदी आ गई, यदि प्रायः चित्त, प्रायश्चित। नेक्स्ट देखें, निहि जमा छल बनेगा, है ना। अब नमः जमा ते क्या बनेगा, इस बिंदी का अब स बनेगा। अब तक तो आधा श शलगम वाला बन रहा था, अब बनेगा स सांप वाला। तो नमः ते क्या बन गया, नमस्ते। ये बनेगा निहि जमा तेज, स गायब कर दो, दुहु जमा तर, निहि जमा तार, निहि जमा तारण, मनः जमा ताप। अगर मनोबल होता तो मनः जमा बल, वहां बिंदी ओ बन रही थी। ये मनः जमा ताप, नमः जमा ते, बिंदी हम बना रहे हैं स को। शिर, शिरह जमा त्राण, देख लो शिरह जमा त्राण, तो शिरस्त्राण, स आधा स बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बही जमाकार, अब आधा श बनेगा क्योंकि वर्ड होता है बहिष्कार। तो पहले आधा श 21 वाला शलगम वाला, फिर आधा स सांप वाला, और अब क्या बन रहा है, आधा श षटकोण वाला। तो बही जमाकार क्या बन गया, बहिष्कार। देखो ये रहा, इस बिंदी का मतलब श षटकोण आधा, तो बहिष्कार। ये क्या बनेगा, निहि जमा काम, इसकी बिंदी लगा दो, निहि जमा कलंक, निहि जमा कपट, निहि जमा क्रिया। अब देखो क्रिया से आपने क्रिय कर दिया, ठीक है। क्रिय कोई वर्ड नहीं होता, आपको वर्ड बनाना ना, तो आपने क्रिया, फिर यहाँ से आकालोप कर दिया। निष्क्रिय पेपर में आ जाएगा, संधि विच्छेद करो निष्क्रिय की, तो निहि जमा क्रिया। निष्कंटक, तो निहि जमा कांटा, कंटक मतलब कांटा जिसमें ना हो। दुहु जमा कर, दुष्कर जो मुश्किल हो करना, तो दुष्कर दोबारा से ये दुष्कर्म होना चाहिए था, दुहु जमा कर्म, देखो ये दुष्कर्म कर देना इसको। बही बिंदी कार, आवी बिंदी कार, देखो आवी बिंदी कार। धनु बिंदी खंड, धनुष खंड, जैसे मैंने धनुष टंकार बताया था, देखो अगला वर्ड धनुष टंकार, देख लो धनु जमा टंकार। और अगर यहाँ धनु जमा धर होता तो फिर श नहीं बनता, फिर बनता धनुर्धर, फिर उस बिंदी का मतलब र निकलता। अब धनु जमा टंकार है तो बिंदी का मतलब श षटकोण आएगा। ये इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये कब आ जाता है आपको, जब आप खूब पढ़ते हैं, आपको पता है कि धनुष टंकार होता है और धनुर्धर होता है। आशीर्वाद का र बिंदी में जाएगा, आशी ही जमा वाद बनेगा। निहि जमा चल का निश्चल बनेगा। ये एक्सपीरियंस है, जितना पढ़ोगे उतना आएगा। निहि जमा पाप बनेगा, निहि जमा पक्ष, दुहु जमा प्रचार, बिंदी दुहु जमा प्रभाव, दुहु जमा परिणाम, बस दुहु जमा प्राप्त, निहि जमा फल, ठीक है। अब देखो आधा स, नमः जमाकार क्या बना, नमस्कार, ठीक है। तो ये पुरह जमाकार बन जाएगा, देख लो वहां पुरह जमाकार। तिरह जमाकार, स बिंदी बन रही है, भा जमा कर, देखो भास्कर, भास्कर होता है सूरज, इसको नहीं पकड़ पाएगा कोई भी बिना पढ़े। भास्कर किससे बनेगा, भा दो बिंदी स की और कर, तो देखने में लग रहा है भाकर, लेकिन उस बिंदी के बदले हमने स लगा दिया, भास्कर, सूरज को बोलते हैं भास्कर, ठीक है। नमस्कार किससे बनेगा, नमः जमाकार, है ना, और नमस्ते नमः जमाते, तो एक जैसे हैं ये। श्रेयस्कर, श्रेयः बिंदी कर। वाचः जमापति, देख लो वाचः जमापति, वाचस्पति बन गया। बृह जमापति, लेकिन अगर बृहद्रथ होता तो बनता वृहद जमा रथ, फिर अलग हो जाता। अब जिसने पढ़ा है कि वृहद्रथ और वाचस्पति अलग अलग है वही तो टिक करेगा, जिसने पढ़ा ही नहीं उसका क्या होगा। तो वाचः जमापति, ब्रीह जमापति, है ना। वनः जमापति, बिंदी लगती जा रही है, परह जमा पर। अब देखने वाले को लगेगा पर जमा पर है, लेकिन परह, उसी कारण स आया बीच में। प्रातः जमा काल एज इट इज है, मनः कामना एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है। अंतःकरण सेम है, पयः पान सेम है, ठीक है। अधः पतन सेम है, अंतःपुर सेम है। अतः जमा एव क्या बनेगा, अतएव बिंदी गायब करोगे। यशेच्छा, यशिच्छा सेम रह जाएगा। निहि जमा रस, छोटा बन जाएगा, ये मात्रा इसने बड़ी कर दी लड़की ने, वो दिखाने के लिए पहले लिखी है छोटी। निहि जमा रस तो बड़ा हो जाएगा, नीरस। बिंदी का मतलब है मात्रा बड़ी करना, अभी बिंदी का मतलब था आधा स, बिंदी का मतलब था आधा श, बिंदी का मतलब था आधा श। अब देखो इस बिंदी का मतलब मात्रा बड़ी कर दो, निहि रोग, बड़ी बिंदी।
ये बड़ी नी बन जाएगी नीरस, नीरव बड़ी बिंदी, ये बड़ी मात्रा, ये बन जाएगा नीरज बड़ी मात्रा, नीरंध्र, दूराज, तो ये बन जाएगा दूराज, दूराज मतलब दूर वाला बड़ी मात्रा। ठीक है, बिंदी लगा देना यहाँ भी, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ की है। दूहू, दूहू जमा राज तो दूराज, दूर दराज वाला। नेक्स्ट क्या है देखना, दुशासन, ऐसे कैसा भी लिख सकते हैं एज इट इज, या श आधा लगा दो, आपकी मर्जी है। ऐसे सारे, या तो आप इसमें चाहो तो बिंदी लगा दो विसर्ग, चाहो तो श बना दो। जैसे निशक्त बिंदी वाला चल जाएगा, निशुल्क बिंदी वाला चल जाएगा, निशंका बिंदी वाला, सब चलेंगे, ये श भी आ सकता है और बिंदी भी। दुशासन, दुशील, निसंकोच बिंदी वाले भी चलेंगे और स भी लगा सकते हो। निसंदेह बिंदी भी लगा सकते हो और वो भी। निसंतान, निस्वार्थ, निसहाय, एज इट इज लिख देना, कोई चेंज मत करना, चाहो तो स कर देना। ठीक है, दुस्साहस, दुस्सह और दुस्साध्य, बिंदी या वो जैसा आपका मन करे। ठीक है, ये तो थी संस्कृत की संधि। अब है लास्ट हिंदी की संधि। हिंदी की संधि होती है जैसे कहेंगे नकटा, घर में बड़े बड़े नकटा हो रखा है बच्चा, नकटा मतलब जिसकी नाक कट गई हो, तो नाक कटा। कहते हैं ममेरा भाई है ये, मामा एरा, तो क्या बन गया ममेरा। कहते हैं यहीं बैठ जाओ, तो यहाँ ही, ये हिंदी की संधि है, संस्कृत की नहीं है, हिंदी की है। कह देंगे कहाँ, या कह देंगे कभी, तो कभी की संधि कब ही। ठीक है, कह देंगे भाभियां, तो भाभी जमाइया, ये हिंदी की संधि है। कह देंगे अमचूर, तो आम जमा चूरा, ये बन गया अमचूर। हथकड़ी, तो हाथ जमा कड़ी। घुड़दौड़, तो घोड़ा जमा दौड़। तो इस तरह से बनाने वाली संधियों को हम कहते हैं हिंदी की संधि है। जैसे आम जमा चूरा, क्या बना अमचूर, इकट्ठा होकर देखो, आम का अम और चूरा का चूर। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी। हाथ जमा कंडा, हथकंडा, कहते हैं ना हथकंडे अपनाए, तो हाथ जमा कंडा। घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार बनेगा। घोड़ा जमा दौड़, घुड़दौड़। पानी का घाट, देखो ये रहा पानी घाट, जिस घाट पे पानी हो तो बोलते हैं पनघट पे जा रही हूँ। पानी की चक्की, पनचक्की। काट फोड़ने वाला, तो कटफोड़ा, काट फोड़ा, काट मतलब लकड़ी। काठ की पुतली, कठपुतली, मात्राएं गायब होती जा रही हैं। काठ घर, तो कटघरा, जो वो होता है ना जजेस के सामने कटघरे में आ जाओ, उसमें नहीं है, लकड़ी कैसे बना होता है, उसमें खड़े होना होता है, तो काठ का घर होता है वो लकड़ी का, तो कटघरा बोलते हैं, कटघरे में खड़े हो जाओ। नाक कटा, तो नकटा, बड़े बूढ़े नकटा हो रहा है बच्चा, तो नकटा मतलब नाक कटा, जिसकी नाक ना हो। कान कटा, तो कनकटा, है ना। दूध जमा मुहा, यानी जो दूध दूध पीता है, देखना ध्यान से, दूध मुहा, मात्रा छोटी कर दी, जबकि दूध पे मात्रा बड़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध लिखते हैं तो मात्रा हमेशा बड़ी आती है, मुहा में छोटी आती है। लेकिन अगर आपको दूध मुहा लिखना है, दूध मुहा नहीं होता, दूध मुहा होता है, दूध मुहा। अलग अलग है तो दूध मुहा, इकट्ठा है तो दूध मुहा। ठीक है, बात में रस लेने वाला, ये बड़ा बदरस है। बदरस मतलब हमेशा बातों में जिसको रस आए। आधा खिला, तो अध खिला। आधा कचरा, तो अध कचरा। आधा पका, तो अध पका। आधा मरा, तो अध मरा। एक तारा, इक तारा, जिसमें एक तार होता है। एक साठ, तो इकसठ। आपको पता होगा ना उन और इक क्या होते हैं, इक मतलब एक एक्स्ट्रा और उन मतलब एक कम। जैसे 59 मतलब 60 से एक कम, तो 59। और 61 मतलब 60 में एक ज्यादा, तो 61। ठीक है, उन मतलब एक कम। नेक्स्ट देखें, कपड़ा छान, जो है कपड़े में से छान देते हैं, पुराने टाइम में मैदा वगैरह नहीं थी, तो आटे को एक पतली चुन्नी, ये लेके चुन्नी या बहुत झीना कपड़ा, उसमें से ऐसे करते थे, तो उस आटे से मैदा बन जाती थी, तो होता कपड़ा छान, कपड़े में छानना, कपड़ छान बोलते हैं इसको, कपड़ छान, मात्रा गायब कर दी। खट्टा मीठा को खट मीठा बोल देते हैं। बड़ा बोला को बड़ बोला। नाक चढ़ा, तो नक चढ़ा। पांच रंगा, तो पचरंगा। घना चक्कर, तो घन चक्कर, कहते ना अभी क्या घन चक्कर है क्या, घना चक्कर। लड़कापन, तो लड़कपन। बच्चापन, तो बचपन, अब बचपन किससे बना, बच्चा जमापन। बड़ापन, तो बड़प्पन। छोटापन, तो छुटपन। छोटा भैया, तो छुट भैया। ऊंच नीच, ऊंचा प्लस नीचा। लेना प्लस देना को बोलोगे लेन देन। विश्व प्लस मित्र, पूरी दुनिया का जो मित्र हो, विश्वामित्र एक ऋषि का नाम था, जिसने ऋग्वेद का तीसरा मंडल लिखा था, जिसने ओम भूर्भुवः स्व लिखा था, गायत्री मंत्र, विश्वामित्र विश्व मित्र। उत्तर जमा खंड, तो उत्तराखंड बन गया भाई, उत्तर का टुकड़ा। दीन जमा नाथ, तो दीनानाथ बन गया। मूसलधार, तो मूसलाधार बन गया, बहुत तेज। सत्यनाश, यानी जब सत्य का नाश हो जाए तो सत्यानाश हो गया। माल माल, तो माला माल हो गया, माल माल एक जैसे हैं, माला माल। अनुस्वर, तो अनुस्वार बन गया, अनुस्वार होता है ना जो स्वर के बाद आए, अनु मतलब पीछे, स्वर जहां खत्म होते हैं और व्यंजन शुरू होते हैं वहां अनुस्वार आता है। मीठा आई, तो मिठाई बन गया।
मीठा आई, सोना आर तो सुनार बन गया, बूढ़ा आपा तो बुढ़ापा बन गया, सब ही तो सभी, ऐसे ही कब ही कभी, तब ही अब ही कब ही जब ही वहां ही तो वहीं, यहाँ ही यहीं कहाँ ही कहीं, यह ही यही वह ही वही, इस ही उस ही किस ही। तो ये होती है हिंदी की संधि। ठीक है, कभी कभी हिंदी की संधि भी आ जाती है। आज हमारा संधि का चैप्टर कंप्लीट हुआ। 3 दिन लगे हैं हमें संधि पढ़ने में। ये तो सिर्फ मैंने पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ा अभी है, तुमने तो सिर्फ थोड़ा बहुत देखा है, तुमने कोई मेहनत नहीं की अभी। इसको किसी भी किताब से पढ़ना, खूब पढ़ना, 4-5 बार लगातार 200-200 400-400 शब्द पढ़ने पड़ते हैं। जैसे निस्तेज किससे बना, अभिषेक किससे बना, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सब आने चाहिए अब आपको। जितने ज्यादा वर्ड्स पढ़ोगे उतना ज्यादा सफलता के पास पहुंचोगे। बिना पढ़े नहीं आएगा, मेहनत का टॉपिक है। हो सकता है आपको लगातार 4-4 5-5 दिन तक इनको बार बार पढ़ना पड़े। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज पढ़ो। पर्यावरण कैसे बनता है, आशीर्वाद कैसे बनता है, निस्तेज किससे बनता है, नीरव किससे बनता है, अभिषेक कैसे लिखते हैं, विषम कैसे लिखते हैं, दुस्सहाय कैसे लिखते हैं, दुशासन कैसे लिखते हैं, है ना। ये आने चाहिए अब आपको कि किसमें कौन सी संधि है। एक 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 अक्षर, अन्य जमा अन्य है तो अलग आंसर है, और अन्य जमा अन्य है तो अलग, बिंदी से आंसर बदल गया। तो ये सब सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, खूब पढ़ना। ये मैंने आपको कोशिश की है, बहुत सारे वर्ड्स करा दिए। 3 दिन मतलब 3 घंटे हम लगातार टाइम दे दे के हमने इस टॉपिक को सिर्फ सुना है तुमने। अब अपने आप पढ़ोगे ना तो इस पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना। रोज पढ़ना, रोज 5-6 दिन लगातार करना, फिर देखना तुम्हें आ जाएगा। संधि बहुत आसान है, फ्री के नंबर है, बस एक बार की मेहनत है, पर मेहनत है, बिना मेहनत के बात नहीं बनेगी। और ये सोचो कि बस 10 वर्ड पढ़ूं वही आ जाए, ऐसा नहीं होता। 1000-2000 शब्द पढ़ते हैं तब होता है कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं टिक मार्क कर पाऊँ, कि कम से कम मेरा अंदाजा भी ठीक रहे। चलिए, आज के लिए इतना हो गया। अब हम कल जो पढ़ेंगे अलंकार का टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने आपको 3-4 टॉपिक पढ़ा दिए, अब ढंग से ना इनको तैयार कर लेना। मैंने आपको सारा वर्ण विचार पढ़ा दिया, मैंने आपको कैसे हिंदी संस्कृत से चलते फिरते यहाँ तक पहुंची है वो सारा करा दिया। हमने तत्सम तद्भव कर लिए, और अब हमने संधि, सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब अगला टॉपिक हम उठाएंगे अलंकार का, फिर समास करा दूंगी, यही तो मेन होते हैं, फिर वाच्य करा दूंगी, फिर वाक्य शुद्धि करा दूंगी। तो ऐसे करके 9-10 टॉपिक्स में हमारी हिंदी ऑलमोस्ट इतनी हो जाएगी कि तुम आसानी से कहीं से भी पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेहनत मांगती है हिंदी, हिंदी इतनी आसान नहीं है, मातृभाषा है कहने के लिए, लेकिन फिर व्याकरण पे काम करना पड़ता है। थैंक यू।